दोस्तों मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावे हम लोग क्या करेंगे कि करंट अफेयर के साथ साथ जो हमारा परंपरागत प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपको भारतीय वायुसेना के बारे में। तो देखिए भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो आपको प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो आपको 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तब इसे हम लोग रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते थे, ठीक है। लेकिन 1950 में, ठीक है, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि 1950 में ये जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स था इसका नाम बदलकर आपको इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। तो कभी कभी आपसे एग्जाम जीके में यह पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इंडियन एयरफोर्स का पहला विमान कौन था। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स का जो पहला विमान था वो आपको वापीती 028 था, यानी कि वापीती जो 21 था वहीं आपको क्या था कि भारतीय वायुसेना का पहला विमान था जिसे ब्रिटिश कंपनी जो था वो आपको वेस्टलैंड बनाती थी। तो स्वतंत्रता से पहले क्या था कि जो एयरफोर्स था वो आपको आर्मी के कंट्रोल में था। लेकिन क्या हुआ था कि बाद में जब क्या हुआ था कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि इसको आज़ाद यूनिट में क्या कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया, अर्थात एयरफोर्स की स्थापना अलग से कर दी गई। तो एयरफोर्स को जो आज़ाद यूनिट बनाने का जो आपको क्रेडिट जाता है वह आपको इंडियन एयरफोर्स के जो पहले कमांडर इन चीफ है एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट इन्हीं को जाता है। तो ये जो एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट थे यह भारतीय वायुसेना के पहले चीफ एयर मार्शल थे, ठीक है। इसके बाद कभी कभी प्रश्न भारतीय वायुसेना से यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय चीफ कौन थे। तो भारतीय वायुसेना के जो पहले चीफ थे वो आपको सुब्रतो मुखर्जी थे, ठीक है। और देखिए वायुसेना से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है क्या कि देखिए अभी तक हमारे भारत में क्या है कि आपको 21 शूरवीरों को ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इसमें से एकमात्र ऑफिसर जो है आपको वायुसेना का जिसका नाम है निर्मलजीत सिंह सेखो। तो आप याद रखेंगे कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो क्या है कि पहले और इकलौते इंडियन फोर्स ऑफिसर है जिन्हें क्या हुआ था कि आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इन्हें भी आपको क्या हुआ था कि मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये आपको 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में क्या हुए थे कि आपको एक बड़ा ही पराक्रमी रोल जो था वह अदा किए हुए थे। अब आइए अब हम बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना में बहुत सारे लड़ाकू विमान है और हाल में आप लोग राफेल के बारे में जानते ही होइएगा, ठीक है। तो राफेल के बारे में हम बहुत सारा विश्लेषण किए थे प्रीवियस वीडियो में भी, लेकिन आज आपको जानना है कि इंडियन एयरफोर्स के और कौन से लड़ाकू विमान है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मिराज 2000 का। तो देखिए मिराज 2000 का जो निर्माण करता है डसॉल्ट एविएशन, और यह वही डसॉल्ट एविएशन है जो आपको राफेल का भी क्या करता है, निर्माण करता है। तो भारतीय वायुसेना में क्या है कि आपको मिराज 2000 को वज्र की संज्ञा दी गई, यानी कि ये जो मिराज 2000 इसको वज्र कहा जाता है भारतीय वायुसेना में। और यह वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की कामयाबी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो कारगिल युद्ध है वह कब हुआ था। तो देखिए तो कारगिल युद्ध जो हुआ था वह आपको 1999 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इस दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था। इसके बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय और भारतीय नौसैनिक के द्वारा जो था वो आपको ऑपरेशन तलवार चलाया गया था। अब आइए अब हम बात करते हैं मिग 29 का, ठीक है। और यह मिग 29 वही है जिससे क्या हुआ था कि अभिनंदन वर्धमान जो थे वो आपको अमेरिका निर्मित जो पाकिस्तान का F-16 विमान जो था उसको क्या किया था, मार गिराया था, ठीक है। तो ये जो मिग 29 है इसका जो निर्माण करता है वह रूस की कंपनी जो है मिकोयान एविएशन साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि रूस की कंपनी है जो आपको मिग 29 का क्या करती है, निर्माण करती है। आइए तो भारतीय वायुसेना में ये जो मिग 29 है इसको बाज की संज्ञा दी गई है और कारगिल युद्ध में यह विमान जो था आपको मिराज 2000 को क्या किया था, पहरा दिया था, यानी कि एक प्रहरी के रूप में, सेफ के रूप में यह विमान जो था उसके आगे पीछे क्या होता था, घूमता था। अब आइए अब हम अगला बात करते हैं सुखोई SU 30 MKI का, ठीक है। तो इसका जो निर्माण करता है आपको भारत की कंपनी जो है आपको HAL, ठीक है। और इसके अलावे जो रूस की कंपनी है सुखोई, यह दोनों मिलकर क्या करता है कि इस विमान का निर्माण करता है। मतलब कि इसमें भारत और रूस दोनों की कंपनी मिलकर क्या होता है कि सुखोई SU 30 MKI का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसे भारतीय वायुसेना का प्लैंकर यानी कि किला कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय वायुसेना के किस विमान को प्लैंकर या आपको क्या कहते हैं, किला कहते हैं, तो वह है आपको सुखोई SU 30
MKI, ठीक है। अब है कि ये जो सुखोई है यह फाइटर जेट ऐसा है जो हवा से हवा में भी मार कर सकता है और हवा से ज़मीन पर भी क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि सुखोई जो है आपको क्या है कि एयर टू एयर, इसके अलावा आपको एयर टू सरफेस भी क्या है कि हमला करने में सक्षम विमान है। और जून 2006 में क्या हुआ था कि हमारे देश के जो 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इसी विमान से क्या किए थे, उड़ान भरे थे। अब हम बात करते हैं तेजस का। तो देखिए तेजस का निर्माण जो है आपको HAL इंडिया जो है उसने किया था। HAL कहने का मतलब हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो इसे भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था आपको क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय में ही। और इसको जो पहले कहा जाता था वो आपको किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पहले हम लोग लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो है यह कहते थे, लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, तेजस कर दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तेजस का जो पहला नाम था वो क्या था, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया, तो आपको तेजस कर दिया गया।